जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी का हमेशा हमेशा शुक्राना करते रहेंगे हम। और गुरु जी के आज सत्संग सुनने के लिए प्लीज़ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप आगे भी सत्संग सुनते रहिए। और भी लोगों का हम सत्संग शेयर करेंगे। जिन लोगों को शेयर करवाएंगे हम, हमारी संगत है, वो सब अपना अपना सत्संग शेयर करेंगे। तो उसे सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं आपको अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैंने अपना जो सफ़र है गुरु जी के साथ मई 2022 से शुरू किया था। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है गुरु जी के साथ। पहली बार जब मैं अपने मासी आंटी के सत्संग में गई, उन्होंने गुरु जी का सत्संग करवाया दिसंबर में पहली बार, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दिसंबर 2021 की बात है ये। तो मुझे बहुत सत्संग में गई मैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे इतनी शांति मिली, मैं बता नहीं सकती संगत जी। तो फिर मैं जैसे ही अपने अंकल के साथ घर पे आने लगी, रास्ते में मैं गाड़ी में बोला अपने अंकल को कि मेरे को बहुत अच्छा लगा, गुरु जी का सत्संग मैंने अटेंड किया और मुझे बहुत शांति मिली है। तो हम भी ना गुरु जी को हम भी अपने घर लेके आएंगे। बट मेरे अंकल को उस टाइम पे इतना ट्रस्ट नहीं था कि उन्होंने सोचा कि हाँ ठीक है कि गुरु जी का देखेंगे बाद में हम, पहले अभी गुरु जी का अब आए हो तो अच्छा लगा, उनको भी अच्छा लगा। लेकिन उनको इतना ट्रस्ट नहीं था गुरु जी पे बिल्कुल भी। बट मुझे पहली बार में ही बहुत शांति और इतना मैं ऐसा लगा जैसे कि मतलब मैं जैसे सत्संग में बैठी थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत ब्लेसिंग मिली मुझे। पूरे सत्संग में पता नहीं अपने आप ही मेरी आंखों में से आंसू निकलते गए। पूरे मैं 2 घंटे तक पूरा मेरी आंखों में से इतने आंसू निकले, मैं बता नहीं सकती। मैं बिल्कुल अंतर ध्यान हो गई, जैसे पता नहीं स्वर्ग में चली गई। मतलब बिल्कुल इतना अच्छा लगा, मैं उस टाइम पे बता नहीं सकती संगत जी। फिर उसके बाद जब हम घर आ गए, उसके बाद ऐसे ही टाइम चलता रहा। फिर दोबारा से हम सत्संग में गए, तो मेरे अंकल सत्संग में तब भी नहीं बैठे थे, उनको विश्वास नहीं था। जब मैंने सोचा कि जब मेरे अंकल मेरे साथ देंगे गुरु जी को हमें घर पे लाने के लिए, गुरु जी को अपनाने के लिए, गुरु जी का गुणगान गाने के लिए वो मेरे साथ देंगे, तभी मैं गुरु जी का करूँगी, गुरु जी का अपने घर लेके आएंगे। तो ऐसे ही 2 बार, दूसरी बार भी गए। बट जब तीसरी बार गए संगत जी सत्संग में मेरे अंकल और हम मेरी मासी के यहाँ पे, तीसरी बार मेरे अंकल ने बहुत सेवा करी अपने आप ही। इतनी सेवा करी गुरु जी, मतलब पूरा लंगर प्रसाद देना, सत्संग में पूरा मतलब करना। तो मतलब मेरे जो हस्बैंड है तो वो बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे कि मतलब मैं विश्वास नहीं मान रही, मैं अपने आप ही उनका गुरु जी पे बैठे, अपने आप ही उनको इतना विश्वास हुआ, पता नहीं कैसे हुआ, मुझे नहीं पता। बट अपने आप ही उन्होंने अपने आप ही गुरु जी के सत्संग में सेवा की और मैंने भी करी, खूब सेवा करी। उसके बाद ऐसे ही मतलब हमें बहुत शांति मिली। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ अब इनको गुरु जी पे विश्वास है। पता नहीं अपने आप ही उन्होंने खुद ही बोला कि बड़े मंदिर जाएंगे हम, गुरु जी के बड़े मंदिर जाएंगे। उसके बाद एकदम से हमने क्या देखा कि मतलब जब मेरा मतलब जून में मेरा बर्थडे था, उसके बाद मेरा जून में बर्थडे आया, तो हमने सोचा कि बर्थडे पे हम अपने जाएंगे। तो मेरा 6 जून को मेरा बर्थडे आता है। तो मैंने बोला कि मैं अपना मेरी जो मम्मी थी वो लास्ट ईयर मई 30 को, मतलब 30 मई को जो है मेरी मम्मी कोरोना में चली गई थी। तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, कुछ भी किसी से बात करना नहीं अच्छा लगता था। मैं रोती रहती थी मम्मी को याद करके। मेरी मम्मी अच्छी वाली चलते हुए थे, एकदम से मेरी आंखों के सामने मेरी मम्मी ने बिल्कुल मेरी चली गई, दम तोड़ दिया मेरी मम्मी ने। मतलब हम कुछ भी नहीं कर पाए ऐसे ही। उसके बाद मेरी मम्मी का बर्थडे भी 6 जून को ही आता है। हम मेरी मम्मी का और मेरा बर्थडे दोनों का 6 जून को आता था। तो मैंने सोचा कि मम्मी का पहला बर्थडे है तो मैं बर्थडे, मेरा मन नहीं किया बनाने का। तो मैंने सोचा कि गुरु जी के मंदिर जाके हम आशीर्वाद लेंगे, वहाँ जाके हम बर्थडे बनाएंगे।
तो मैंने गुरु जी के मंदिर गए, वहाँ पर हम बड़े मंदिर जाके हमने दर्शन किए गुरु जी के दर्शन किए, आए हम। तो जैसे ही मैं घर पे आई तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई कि हाँ मम्मी का बर्थडे था और मेरा भी था, मम्मी होती तो कितना अच्छा होता। मैंने ऐसे ही बैठे बैठे गुरु जी को बोल दिया कि गुरु जी मुझे अपनी मम्मी से बात करनी है, मुझे भी मम्मी से बात करा दो, एक बार मेरे को अपनी मम्मी को दिखा दो। तो क्या हुआ, 2 दिन बाद ही मुझे सुबह 4 बजे एक सपना आता है, एक ड्रीम में मुझे मम्मी का कॉल आया, वीडियो कॉल, जिसमें मम्मी मुझे वीडियो कॉलिंग कर रही है। और वीडियो कॉलिंग में मम्मी, जैसे ही मैंने अपनी सिस्टर को बताया ये सब सपने में चल रहा था कि मेरी सिस्टर साथ में बैठी है। मैं अपनी सिस्टर को बोला कि मम्मी का फ़ोन आ रहा है, ये वीडियो कॉलिंग कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मम्मी तो चली गई हैं, तो ये कैसे हो रहा है। तो जब मम्मी का मैंने उसने बोला कि उठाओ, मैंने फ़ोन उठाया तो देखा मम्मी सामने खड़ी हुई है और पीछे इतने फूल ही फूल, इतने ज़्यादा फ्लावर्स, गार्डन बना हुआ है, इतनी इतनी खुशबू, इतना इतना अच्छा पीछे था। तो मम्मी ने मेरे से बात करी और बोला कि मैं अब यहाँ पर खुश हूँ अपनी दुनिया में, तुम भी खुश हो, तुम रोया मत करो, तुम खुश रहो। अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ना मेरे को शुगर की प्रॉब्लम है, ना मेरे को कोई स्किन की प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं यहाँ पर कितनी खुश हूँ। तो तुम लोग भी बहुत खुश रहो, अब टेंशन मत लो, तुम अपनी लाइफ अच्छी तरह जियो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मेरी मतलब इतनी जल्दी बात सुनी और मम्मी से मेरी बात कराई। जैसे ही सपना 4 बजे था, मेरी आँख खुली तो मैंने गुरु जी का शुक्राना किया कि मैंने 2 दिन पहले ही गुरु जी को बोला था कि गुरु जी मुझे मम्मी से मेरे को बात करनी है, देखना है। और मम्मी से मेरी गुरु जी ने बात करवाई। मतलब गुरु जी इतनी जल्दी सुन लेते हैं, बता नहीं सकती। ऐसे ही मतलब बहुत सारी बातें हैं जो मैं बता नहीं सकती आपको। मेरे अंकल की लाइफ में भी ऐसे ही, ऑफिस से रिलेटेड उनकी लाइफ में भी बहुत चेंजेस हुए, बहुत स्ट्रगल मतलब जो भी था उनकी लाइफ में, लेकिन गुरु जी ने उनको बहुत ब्लेस किया, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी उनकी। मेरी लाइफ में तो बहुत इतनी खुशियाँ दी है ना, मैं बहुत टेंशन फ्री रहती हूँ अब, क्योंकि मेरे को मम्मी से मिलवा दिया, मम्मी से बात करवा दी। उसके बाद हमने ऐसे ही बोला गुरु जी हमें अपनी प्रेजेंस होने का भी तो कुछ बताओ कि आप हमारे साथ हो। ऐसे ही बैठे बैठे मतलब अपने आप ही हमारे कमरे में खुशबू आती थी, गुलाबों की खुशबू आने लग जाती थी। और मतलब सुबह मॉर्निंग में उठे तो हमें मोरनी के दर्शन हुए थे एक बार। तो वो गुरु जी की प्रेजेंस होती है, जो बोलते हैं कि मोरनी नज़र आया आपको, गुरु जी की प्रेजेंस होती है। गुरु जी ने मतलब इतनी प्रॉब्लम सॉल्व करी है जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये काम हो जाएगा। और गुरु जी ने वो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दुख तकलीफ़ के भी गुरु जी ने ऐसे सॉल्व करी, हमें पता नहीं चला कि वो प्रॉब्लम से वो हमें कैसे बाहर निकाल लेते हैं, पता ही नहीं चलता। मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं गुरु जी से हम कुछ भी डिस्कस करो। गुरु जी से मैं बोलती थी कि गुरु जी ये प्रॉब्लम है, गुरु जी वो प्रॉब्लम है, तो गुरु जी ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हमेशा करते आए रहेंगे वो। और मैं गुरु जी मतलब हर चीज़ सुनते हैं। हम और हमने मतलब गुरु जी का उसके बाद हमने सत्संग रखा। ये अपना 16 जुलाई को हमने सत्संग रखा था। फिर गुरु जी को हम अपने घर पे लेके आए और हमें बहुत बहुत शुक्राना करते हैं, गुरु जी हमारे घर आए और हमने सत्संग रखा, सारी संगत आई। और संगत हमारी जो भी संगत है, हमें इतनी प्यारी संगत मिली है जो इतना प्यार करती है आपस में, पूरी फैमिली है, बहुत प्यारी संगत है। और अभी भी हमने एक संगत जी अभी अभी मेरे बेटे का बर्थडे है 9 सितंबर को, तो उस दिन भी हमने सत्संग रखा है। मेरे बेटे ने खुद ही बोला, कोशिश करते हैं हम हर हफ्ते एक बार जाएं बड़े मंदिर। एक बार जब मतलब अगर नहीं जाते ना हम बड़े मंदिर, तो ऐसा लगता है लाइफ में बहुत कमी है हमारी, मतलब कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा लगता है एक दिन, अगर हफ्ते में एक दिन हम बड़े मंदिर ना जाएं गुरु जी से मिलने, ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ है ही नहीं, कुछ खालीपन लगता है, बहुत अच्छा नहीं लगता। तो कोशिश करती हूँ मैं कि हफ्ते में एक दिन बड़े मंदिर जाके हम गुरु जी से मिलने जाएं, और वहाँ जाके ऐसा लगता है बिल्कुल स्वर्ग लगता है। गुरु जी के जिस दिन गुरु जी का बर्थडे था 7 जुलाई को, उस दिन भी हम गए थे, बहुत रश था वहाँ पे, बट नंबर हमारा आ गया था और इतने अच्छे से दर्शन हुए। और गुरु जी ने पूरे रास्ते मतलब ये लगा लो हिम्मत दी हमें कि हम बड़े मंदिर के दरबार में पहुँचे और गुरु जी के दर्शन करें, और बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे उस दिन हमें। और गुरु जी का शुक्राना करेंगे हम। तो गुरु जी ने हमेशा हमारी प्रॉब्लम को समझा है और अपने बच्चों को
हमेशा हर प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। और मैं गुरुजी को अपने घर में अपने मम्मी पापा के रूप में ही लेके आई हूँ। मुझे अपनी मम्मी की झलक नज़र आती है, उनमें पापा की नज़र आती है। मम्मी पापा अब नहीं है जैसे मेरे, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है मम्मी पापा ही हैं मेरे वो गुरुजी। मेरे को बिल्कुल ऐसा लगता है मेरे मम्मी पापा हैं वो, और हर प्रॉब्लम में मेरे साथ खड़े रहते हैं वो हमेशा, और हमेशा खड़े रहेंगे मेरे साथ। तो जय गुरुजी। मुझे गुरुजी ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया है मुझे पता है, इतना प्यार दिया मुझे, बहुत प्यार दिया मुझे गुरुजी ने। मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया मुझे लाइफ में, इतना सब कुछ मिल गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी ज़िंदगी में किसी को गुरु बनाऊंगी। और मतलब मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ, मुझे सब कुछ मिल गया, गुरुजी मिल गए तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस गुरुजी का प्यार चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और बस गुरुजी सबको ब्लेस करे, और सारी संगत को, जितने भी लोग प्रॉब्लम में हैं, सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और हमेशा खुश रखें बच्चों को अपने, हमेशा अपना हाथ बना के रखिए गुरुजी, सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए सबकी, सब पे दया कीजिए, सब पे मेहर कीजिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी, धन्यवाद। जय गुरुजी।